कभी सोचा है कि आप इतना बिजी क्यों रहते हो और फिर भी लगता है कि आपका दिन वेस्ट हो गया। हर वीक, हर मंथ आपके स्केड्यूल में डेडलाइंस, मीटिंग्स, सोशल मीडिया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भरा होता है, पर सच में मीनिंगफुल काम कितना हुआ? यही प्रॉब्लम है जो हर मॉडर्न इंसान फेस करता है, और इसीलिए ग्रेग मैक्यून ने लिखी किताब एसेंशियलिज्म, द डिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ लेस। ये किताब सिंपल आइडिया से स्टार्ट होती है। आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? लाइफ में सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, और अगर हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करें, डिस्ट्रैक्शंस हटा दें और अननेसेसरी कमिटमेंट से नो बोलना सीख ले, तो प्रोडक्टिविटी, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस दोनों इंक्रीज होती है। ये स्क्रिप्ट आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएगी कैसे अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करें और मीनिंगफुल चीज़ों पर फोकस करें। है माई एपिसोड दोस्त में बुक इसेंशियलिज्म के लिए इसेंशियलिज्म पर से बाकी स्ट्रॉन्ग ग्रेग मैक्यून, देन पब्लिश्ड इन 2014। पेपे इसेंशियलिज्म एक माइंडसेट है जो कहता है लेस बट बेटर, मतलब हर चीज को करने की बजाय सिर्फ उन चीजों पे यस बोलना जो ट्रूली इंपॉर्टेंट है। पेपे ग्रेग कहता है कि हम मॉडर्न लाइफ में इस ट्रैप में फंस गए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिस्ट्रैक्शंस के साथ। हम सोचते हैं कि सब कुछ पॉसिबल है, पर रियलिटी ये है कि सब कुछ नहीं हो सकता, और इसलिए इसेंशियलिज्म गाइड करता है कि कैसे हम अपने टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स को वाइजली यूज करें। 5 लेसन 1 एक्सप्लोर। अपनी प्रायोरिटीज समझो। सबसे पहला स्टेप है एक्सप्लोर करना, मतलब खुद से ऑनेस्टली पूछना कि आपके लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। 5 मॉडर्न लाइफ में हम मोस्टली रिएक्ट करते रहते हैं। नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, मीटिंग्स और सोशल कमिटमेंट्स के चक्कर में हम बस सरवाइव करते हैं। लेकिन एक्सप्लोर करने का मतलब है इंटेंशनली सोचना, रिफ्लेक्ट करना और अपनी ट्रू प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई करना। 5 एक एग्जाम्पल, राहुल हमेशा बिजी रहता था। मंडे से फ्राइडे तक का स्केड्यूल फुल, ऑफिस के डेडलाइंस, फ्रेंड्स के प्लान्स, फैमिली कमिटमेंट्स, और एंड ऑफ द वीक लगता था कि कुछ भी मीनिंगफुल अचीव नहीं हुआ। एक दिन उसने डिसाइड कि वो अपनी प्रायोरिटीज लिस्ट करेगा। लिखा फैमिली, पर्सनल ग्रोथ, हेल्थ, बाकी डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने का प्लान बनाया। पहले वीक में ही डिफरेंस फील हुआ। वीकेंड फ्री था, एनर्जी ज़्यादा थी और काम में भी फोकस इम्प्रूव हुआ। लेसन, अगर आप नहीं जानते कि इम्पोर्टेंट क्या है, तो आप हर चीज़ के लिए यस बोलकर अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। पहले एक्सप्लोर करो, फिर डिसाइड करो। हर माँ स्ट्रॉन्ग लेसन 2 एलिमिनेट। जो इम्पोर्टेंट नहीं उसे रिमूव करो। एक बार जब आपको प्रायोरिटीज क्लियर हो जाए, नेक्स्ट स्टेप है एलिमिनेट करना, मतलब जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है उसे लाइफ से हटा दो। माया का एग्जाम्पल, माया हर वीकेंड पार्टीज अटेंड करती थी, इवन दो वो थकी हुई फील करती थी। उसने डिसाइड कि वो सिर्फ 1-2 इवेंट्स अटेंड करेगी और फ्री टाइम में हॉबीज और फैमिली पे फोकस करेगी। रिजल्ट, माया ज़्यादा हैप्पी और एनर्जेटिक फील करने लगी। इम्पॉर्टेंट बात, एलिमिनेट करना इमोशनली टफ हो सकता है। हम गिल्ट या फोमो फील करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको फ्रीडम और क्लैरिटी देता है। लेसन 3 एग्जीक्यूट, फोकस्ड एक्शन लो। सिर्फ प्लान करना काफी नहीं, एक्शन लेना जरूरी है, लेकिन स्मार्ट और फोकस्ड एक्शन। स्कैटर्ड एफर्ट से रिजल्ट्स स्लो होते हैं और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। अमित फिटनेस का एग्जाम्पल, अगर अमित जिम हर दिन रैंडमली जाता, रिजल्ट्स स्लो होते। उसने 3 मेन वर्कआउट्स आइडेंटिफाई किए और कंसिस्टेंट रूटीन बनाया। 6 मंथ्स में विजिबल रिजल्ट्स मिले। लेसन, इसेंशियलिज्म में एग्जीक्यूशन का मतलब है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर एनर्जी इन्वेस्ट करो और डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करो। लेसन 4 ट्रेड ऑफ्स को एक्सेप्ट करो। लाइफ में हर चीज के लिए ट्रेड ऑफ होता है। ग्रेग कहता है यू कैन हैव इट ऑल, जस्ट नॉट एट द सेम टाइम। सोनिया का एग्जाम्पल, सोनिया को प्रमोशन चाहिए था, पर्सनल लाइफ भी इंपॉर्टेंट थी। उसने डिसाइड की टेम्पररीली एक्स्ट्रा आवर्स काम करेगी, वीकेंड्स अपनी हॉबीज पे फोकस करेगी। ट्रेड ऑफ्स एक्सेप्ट करना इजी नहीं, पर लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन के लिए जरूरी है।
ट्रेड ऑफ्स को समझने से हम अपनी एनर्जी वाइजली एलोकेट कर सकते हैं। हर चीज का आंसर नहीं है और यह समझना जरूरी है। लेसन 5 से नो, पावर ऑफ नो। हर अननेसेसरी रिक्वेस्ट पे यस बोलना ओवरवेल्म लाता है। से नो करना एक आर्ट है। रावी का एग्जाम्पल, रावी हर कॉलीग का काम हेल्प करता था अपने डेडलाइंस के सैक्रिफाइस पे। जब उसने पोलाइटली नो बोलना स्टार्ट किया, फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव हुए। टिप: नो बोलते वक्त पोलाइट और कॉन्फिडेंट रहो। ओवर एक्सप्लेनिंग या गिल्ट फील करना अननेसेसरी है। लेसन 6, क्लैरिटी के लिए टाइम दो। क्लैरिटी के लिए इंटेंशनल टाइम निकालना जरूरी है। मेडिटेशन, जर्नलिंग या रिफ्लेक्शन यूजफुल टूल्स है। नेहा का एग्जाम्पल, हर संडे 1 आवर गोल्स पे रिफ्लेक्ट करती थी। वीक के लिए क्लियर डायरेक्शन मिलता और डिस्ट्रैक्शंस कम होती। लेसन: अगर आप क्लैरिटी के लिए टाइम नहीं दोगे तो लाइफ कंटिन्यूअसली रिएक्ट मोड में रहेगी। लेसन 7, बफर टाइम रखो। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए बफर टाइम रखो। हर सेकंड का प्लान स्ट्रेस बढ़ता है। करण का एग्जाम्पल, हर मीटिंग के बीच 15 मिनट बफर रखता था। अर्जेंट कॉल या डिले के टाइम स्ट्रेस फ्री मैनेज कर सकता था। बफर टाइम मेंटेन करने से फ्लेक्सिबिलिटी और पीस ऑफ माइंड मिलता है। लेसन 8, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। परफेक्ट होना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंट प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। प्रिया का एग्जाम्पल, राइटिंग सीख रही थी, हर चैप्टर परफेक्ट नहीं था। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से एक्सपर्ट बन गई। लेसन: प्रोग्रेस पे फोकस रखो, परफेक्शन पे नहीं। ये माइंडसेट आपको रिस्क लेने और इनोवेट करने में हेल्प करता है। लेसन 9, एस्केप बिजीनेस। बिजी रहना काफी कॉमन है, पर बिजीनेस का मतलब प्रोडक्टिव नहीं। विक्रम का एग्जाम्पल, सोशल मीडिया और ईमेल्स में बिजी, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डिले हो रहा था, नोटिफिकेशंस ऑफ की और फोकस टाइम शेड्यूल किया, प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हुआ। लेसन: ओवर बिजीनेस से एस्केप करो और इंटेंशनल फोकस डेवलप करो। स्ट्रॉन्ग, लेसन 10, फोकस ऑन कंट्रीब्यूशन। स्ट्रॉन्ग, अपना टाइम सिर्फ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन पे इन्वेस्ट करो। जो चीज लॉन्ग टर्म वैल्यू देती है उस पे फोकस करो। अंजलि का एग्जाम्पल, वॉलंटियर वर्क और पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे फोकस। फाइनेंशियल और इमोशनल सेटिस्फैक्शन दोनों इंप्रूव हुआ क्योंकि वो मीनिंगफुल काम कर रही थी। लेसन: लाइफ में सिर्फ करना नहीं, इम्पैक्ट क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन: एसेंशियलिज्म के 10 लेसन्स: explore, eliminate, execute, accept trade-offs, say no, clarity, buffer time, progress over perfection, escape busyness, focus on contribution। ये steps follow करके आप अपनी life simplify कर सकते हो, meaningful काम पे focus कर सकते हो और happiness increase कर सकते हो। Life short है, focus करो, simplify करो और जो चीज आपके लिए truly important है उसके लिए time दो।